तो एंटर हो चुके हैं हम नीचे से ब्रंगल गांव में। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सही घर है और आजकल लहसुन की खेती देखने को मिली है। नई पीढ़ी वाले तो एक आध रह गए। हाँ पुराने लोग हैं। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है। टोटल प्लेन, हाँ क्योंकि यहाँ कोई कुछ है भी नहीं रहने का। हाँ हाँ है कोई आधार नहीं है। हाँ। तो इस गांव का नाम ब्रंगल कैसे पड़ा होगा? परिंगल तो यही हुआ कि जब पहले काम है तर खूप काम करत्या मनुआ होत्या धुआं होत्या खूब धान होत्या गहत होत्या भट होत्या हाँ 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 हरे फल फूल होत्या। हाँ हाँ। अब फल फूल खाने है टाइम फल फूल बा काटने है बाजार चीजें के कैच खेची। तो देखिए कितना सुंदर ये मकान है। देखिए अद्भुत। अब ऐसे ट्रेडिशनल मकान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। कितना खूबसूरत ये दीवारी है, ये देखिए आप। नमस्कार पहलाग दोस्तों, मैं केसर सिंह जसकोटी। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ब्लॉग्स वीडियो और देवभूमि उत्तराखंड में। तो चलिए फिर साथियों करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ में। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं एक नए गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहे अंत तक मेरे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज का ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो साथियों पहुँचने ही वाला हूँ मैं नगर कुटिया के स्कूल में। और यहाँ देखिए पूरे जंगल में आग लगी हुई है। आजकल बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। पूरे जंगल के जंगल जल रहे हैं और पूरी धुंध से लगी हुई है, क्योंकि हर कहीं आगे लगी हुई है आजकल जंगलों में। ये देखिए पूरा जंगल जल के राख हो चुका है। तब पहुंच चुका हूं मैं ब्रंगल मैदान पे। तो जय माता दी, जय माता दी। तो आज दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को ब्रंगल गांव। आज पूरे ब्रंगल गांव को एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा नीचे ब्रंगल गांव, जो मैंने पहले भी दिखा रखा है आप लोगों को थोड़ा बहुत, लेकिन आज पूरा डिटेल में दिखाएंगे और बताएंगे। और देखिए आजकल पूरे जंगलों में आग लगी हुई है, इस कारण से कितना धुंध जैसा लगा हुआ है, अजीब सा वातावरण हो रखा है। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं मैं ब्रंगल गांव में। काफ़ी बड़ा गांव है ये पूरा गर्म इलाका है। तो यहाँ आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये रही ब्रंगल गांव की रोड। ये मायथान से नीचे को आती है और पहले ब्रंगल गांव को कवर करती है, उसके बाद खंडवा को, फिर उसी देघाट वाली रूट पे मिल जाती है। ये देखिए यहाँ ज़्यादातर आम के ही पेड़ देखने को मिलेंगे। ये देखिए तो आज आप लोगों को ब्रंगल गांव दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा वो खूबसूरत गांव है। और जो पहले हमारी ग्राम सभा हुआ करती थी वो भी यहीं हुआ करती थी। पोस्ट ऑफिस तो हमारा यही है ब्रंगल गाँव में ही, जो कि नीचे है खंडवा मार्केट में। तो चलिए फिर आज दिखाते हैं आप लोगों को ब्रंगल गांव। पूरे ब्रंगल गांव को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहुंच चुका हूं मैं ब्रंगल गांव के जस्ट सेंटर में, यानी कि ब्रंगल गांव की दुकान में। तो पहुंच चुका हूं मैं ताऊ जी की दुकान में। तो ये रहे ताऊ जी, श्री भवानी दत्त शर्मा जी, पुजारी ताऊ जी। तो ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया स्वास्थ्य पानी? हाँ सब बढ़िया। ठीक है। तो आज ताऊ जी घुमाएंगे मुझे अपना गांव, पूरा ब्रंगल गांव के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या क्या स्थिति है गांव की। तो चलिए फिर ताऊ जी, चलिए फिर घूमते हैं। चलते। तो ये रहा ब्रंगल गांव, यहाँ से एंटर हो जाता है। पूरा काफ़ी बड़ा गांव है, इस साइड को भी हुआ। और ये गांव पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले के स्यालदे ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव पड़ता है। और इस गांव का नज़दीकी मार्केट है देघाट। देघाट यहाँ से तकरीबन 9-10 किलोमीटर दूर है। देघाट रहा नीचे साइड को, और खंडवा जस्ट इसके ही नीचे हुआ। हाँ, यहाँ का एक लोकल मार्केट जो है वो खंडवा भी है, और जो मेन मार्केट इस गांव का है वो देघाट है। जितना भी एरिया है और टोटल यही वो ट्रेन का हाथ खड़े का। हाँ हाँ हाथ खड़ा करो बोर्ड कुछ नहीं। हाँ हाँ। ऐसा व्यवस्था। तो एंटर हो चुके हैं हम नीचे से ब्रंगल गांव में। ये देखिए यहाँ से पूरी बाखली शुरू हो जाती है, फिर दूसरी बाखली उस साइड को हुई, फिर ऊपर साइड को भी हुआ। काफ़ी बड़ा गांव है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत ये मकान है। और तो आ चुके हम
नीचे वाले फर्स्ट घर में। यहाँ से हम शुरू करेंगे इस गांव को एक्सप्लोर करना। हीरा सिंह इनका घर है। तो साथियों पहुंच चुके हम फर्स्ट घर में और यहाँ मिल चुके थे मुझे एक अम्मा और बूबू जी, लेकिन एंड टाइम पर मेरा माइक ख़राब हो गया और कुछ भी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और इन बूबू जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी गांव के बारे में, काफ़ी पुरानी चीज़ें बताई, लेकिन एंड टाइम पर मेरा माइक ख़राब हो गया और कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो ये रहा अम्मा लोगों का घर और अम्मा लोगों ने आंगन में जौ की फसल सुखाने के लिए रखी हुई है। तो अम्मा जौ की फसल इतनी हो रखी है केवल बीजी के लिए? हाँ। बीज ला खाद ला ये अच्छा। बस और क्यों कैसे नहीं आ रहा है? हाँ वो तो हर कथी स्थिति। हाँ हाँ। जमुनी बाल खोल पर नहीं जरा। हाँ और वो नहीं है क्यों नहीं है कैसे ना हाँ। क्यों के लिए नहीं है खेत में पूरा है। हाँ हाँ। और रानी नहीं है। हाँ जंगली जानवर। ठीक है। तो इधर लहसुन की खेती भी कर रखी है। देखिए ये लहसुन हो गया, काफ़ी बड़ा हो रखा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में हो रखा है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे गांव की ओर। हैं तो इधर एक ताई जी बता रहे हैं कि उनका खतरनाक लहसुन हो रखा है। देखिए लहसुन की खेती भी कितनी बड़ी हो रखी है। हाँ हाँ देखिए। तो काफ़ी बड़ा ये गांव है। एक बाखली इस साइड को होगी, दूसरी बाखली उस साइड को होगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं सभी घरों की ओर और करते हैं सभी लोगों से बातचीत और जानते हैं इस ब्रंगल गांव के बारे में। तो काफ़ी खूबसूरत मकान देखने को मिल रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा आपका मकान है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है बढ़िया बढ़िया। काफ़ी खूबसूरत ये गांव है, काफ़ी खूबसूरत ये बाखली है। ये देखिए अमेजिंग। अभी कई लोग घरों में नहीं मिल रहे क्योंकि इस समय सब लोग खेतों में जा रखे हैं कामकाज करने के लिए। इधर लहसुन की फसल भी निकाल रखी है आजकल, जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रखी है। इधर इस खेत में लगा रखा है पिनालू और साथ में इधर हो गया सौंफ। तो चलिए फिर घूमते हैं पूरे गांव में, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। और ये गांव पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले के सादे ब्लॉक के अंतर्गत ये ब्रंगल गांव पड़ता है और ब्रंगल ग्राम सभा ही में ये गांव आता है। इस ग्राम सभा में 6 गांव आते हैं। एक तो ब्रंगल गांव हो गया, साथ में जो इसके बगल वाला गांव है जो मैंने आप लोगों को दिखा भी रखा है, किम्बगढ़ गांव हो गया, फिर कन्याल बाखल हो गया, कोठा हो गया और डोटियाल बाखल और ढोडियाल बाखल हो गया। तो 6 गाँव आते हैं इस ग्राम सभा में, ब्रंगल ग्राम सभा में। तो काफ़ी बड़ा ये गांव है। और अभी एक बूबू जी ने बताया कि ये पहले 12 गाँव का ग्राम सभा हुआ करती थी ये ब्रंगल, तभी इसका नाम ब्रंगल पड़ा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं गांव की ओर। ये देखिए कितने सुंदर यहाँ फूल हो रखे हैं। तो पहुंच चुके हैं हम एक और घर में। इसमें तो बहुत कम ही लोग घर में मिल रहे हैं, सब काम पे गए हैं, खेतों में गए हुए हैं काम करने के लिए। हाँ और यहाँ देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। नीचे खलुआ मार्केट, इस साइड को रहा खलुआ मार्केट और वहीं से एंटर हो जाता है ये ब्रंगल गांव। काफ़ी बड़ा ये गांव है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं और हम बस धन्यवाद। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये गांव है। ये देखिए तो पहुंच चुके हम एक और अम्मा लोगों के घर में। तो यहाँ गोभी भी उगा रखी है सगोड़ी में। पहुंच चुके हम एक और खूबसूरत से घर में। ये देखिए देखिए काफ़ी खूबसूरत सा ये घर है और आजकल लहसुन की खेती देखने को मिली है। देखिए
तो अब पहुंच चुके हैं हम रोड में, और एक मकान इस साइड को हुआ जो आजकल ही बना हुआ है, जो शायद हाल ही में बना हुआ है। देखिए काफ़ी खूबसूरत मकान बना हुआ है नई शैली में। तो ये किसका मकान है ताऊ जी? ये कुंवर सिंह का। अच्छा, ठीक है। तो कितनी फैमिली रहती है आज के समय में यहाँ बरंगल गांव में यहाँ ताऊ पर जी? बहुत ही कम, अच्छा। नई पीढ़ी वाले तो एक आध रह गए, हाँ पुराने लोग हैं। हाँ, अब काफ़ी ज़्यादा पलायन हो चुका है। टोटल प्लेन, हाँ क्योंकि यहाँ कोई कुछ है भी नहीं रहने का, हाँ हाँ है कोई आधार नहीं है, हाँ, रोड भी अभी कुछ खास नहीं है। रोड भी खास नहीं है, हाँ कच्ची लाइन हाँ खोद दिया हो, ऐसे ही है ये। हाँ, जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया। हाँ, हाँ और फिर दूसरा क्या हुआ कि यहाँ प्लेन तो जरूरी होना, क्योंकि कुछ तो मौसम धूप होती है, पहाड़ी क्षेत्र है, पानी वाली जगह हुई जगह नहीं, नहीं हुई। हाँ, समय पर बारिश होती नहीं है। समय पर बारिश होती नहीं है। हाँ अच्छा, जो किया हाँ तो आदमी 6 महीने तक काम कर रहे हैं, उसमें एक दिन का खाना नहीं निकल हाँ रहा है। हाँ, तो नई पीढ़ी वालों ने तो बाहर बाहर ही जाना है। ही है बिल्कुल। अब जो बुढ़े बाढ़े रह गए, हाँ पुरानी पीढ़ी, हाँ, अब वो कहाँ जाते हैं, कहाँ वहीं जाए? रह रहे हैं हाँ, घर में। अभी भी यही संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, अभी यही संघर्ष कर रहे हैं, हम्म। पहले भी किया उनने, अब भी कर रहे हैं वो। तो ताऊ जी आपको जानकारी है कि ये कब का बसा ये गाँव होगा? कुछ डेट हाँ, मालूम? हाँ, अभी तो इसको तो मतलब करीब करीब 100 साल से तो ऊपर हो ही गए, हाँ मतलब 200 साल के ऊपर। हाँ, हम्म, इस गांव को बसे हुए। इस गांव को बसे हुए 200 वर्ष साल के बाद हाँ ठीक है, पहले ही ठीक। बस गए थे, हाँ, 200 साल के बाद। तो इस गांव का नाम बरंगल कैसे पड़ा होगा? बस परिंगल तो यही हुआ कि इसमें पूरा एरिया था, हाँ काफी गांव थे, हाँ तो हमारा जो इसमें जो जितने भी गांव, मतलब बहुत गांव आते थे, तो फिर बाद में वो गांव को इधर उधर कुछ कम हो गए। हाँ फिर आए 12 गांव, हाँ, 12 गांव के बाद फिर तब बरंगल हो गया ठीक है। ये सबसे बड़ा गांव हुआ ये। हाँ, तो 12 गांव की ग्राम सभा यही ये बरंगल गांव में हाँ, थी। ये बरंगल गांव हो अब गई। कितनी इस ग्राम सभा में? अब तो 6 गांव हाँ, आते हैं। 6 गांव है, अब तो हाँ बहुत कम रहेगी, हाँ और इसमें तो कई ग्राम सभा बन गई। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक। हाल ही ब- में हमारे गांव भी अलग हो चुके हैं। हाँ, पहले हाँ, हमारे गांव में इसी में आता था, हाँ, इसी यही ग्राम से बरंगल में आता आता। था, हाँ हाँ और बहुत पहले तो कफलगढ़, चिंतोली, पर टोटल हाँ एरिया आता था बहुत पहले, हाँ, ऊपर खंडवा से लेकर ऊपर चिंथोली तक चिंतोली तक। पूरे गांव इसी ग्राम सभा के अंतर्गत आते हाँ, थे। आते थे पहले, ठीक। हाँ और उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते होते हाँ हाँ, तो आप 5-6 गांव रह गए। 5-6 गांव। हाँ, हाँ पर पहले भी ये बरंगल ग्राम सभा, पहले बरंगल ही ग्राम सभा थी, अब भी आज के बरंगल ही समय है। में बरंगली। हाँ, बरंगल ही है। भले गांव कम हो चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ बेशक गांव कम हो गए, पर देखिए। नाम वही है पहले से बराबर। अभी तक। हाँ हाँ, ठीक है। तो तुम, चलिए फिर ताऊ जी बढ़ते हैं हाँ, आगे गांव की ओर। तो ये बाकली हमने लगभग कवर कर दी है। फिर आप दूसरी बाकली की ओर जाएंगे। 2-3 मकान अभी और हैं, उन घरों में भी जाएंगे। और ये रोड होगी जो ऊपर मायथान से नीचे बरंगल गांव के लिए आ रखी है। ये रोड करती है बरंगल गांव, वो खंडवा को कवर करती है, खंडवा मार्केट को कवर करती है। ये देखिए इधर आम के पेड़ होगी, जिन पर छोटे छोटे आम के दाने भी आ चुके हैं, क्योंकि ये गर्म इलाका है। तो आप पहुंच चुके हैं हम अजय पंत दादा लोगों के घर में। जो दादा आप लोगों को मैंने दिखा रखे था ना, फ्लूट वाले दादा, उनका ही घर है ये देखिए। काफ़ी जो शानदार कलाकार हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए, तो उन्हीं का घर है। तो इधर है अजय दादा की प्यारी सी बेटी, ये देखिए। गौरी, हेलो हेलो, इथं चावल बिजी है फ़ोन में। इधर देखो, चाली ना ये फोन ये इधर है, इधर इसको देंगे हमें। तो ये रे अजय पंत दादा के पिताजी। तो ताऊ जी आपका शुभ नाम? धर्मानंद। अच्छा, तो कितनी फैमिली रहती है ताऊ जी अभी इस गांव में? अभी गांव में 35 फैमिली है। 35, और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा फैमिली रहती है? भारी 30 के लगभग तो बाहर चलेगी। 30 के लगभग। 30 के लगभग। हाँ, तो पहले काफ़ी बड़ा गांव हुआ कर, काफी बड़ा था, अब तो पलायन हो गया। पलायन हो गया। पलायन। तो ताऊ जी मतलब पलायन होने के पीछे मेन कारण क्या है? नौकरी जिसकी थोड़ा बहुत ठीक हो गई, नंबर 1। नंबर 2 में जो पहाड़ों में लोग नहीं रह रहे हैं, मैं जो जंगली बंदर, सुअर,
ये सारी खेती खत्म कर दी। इसकी वजह जब खेती में कुछ होना तो पलायन नहीं करेंगे तो करेंगे करेंगे क्या। कोई पानी का हुआ और ढंगार एरिया बारिश नहीं होती है। अब बारिश तो चलो बारिश का भी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मैन है कि जंगली जानवर हाँ बर्बाद कर दिया बिल्कुल। जो हुआ वो खा जाते हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आदमी अगर 4,000 या 5,000 रुपये गेहूँ बोनेगा, तेरा यही दाना घर में गेहूँ नहीं आएगा तो क्या करेगा। क्या जितना बीज बो रहे हैं उतना भी प्राप्त नहीं हो रहा है। यही दाना भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हाँ। वो सब साफ कर जा रहा है। अब हम अपने पर ही खुद लगाते हैं। हमने पैसा भी दिया, खाद में भी गए, ट्रैक्टर गेहूँ बा, यही दाना गेहूँ नहीं हुआ। हाँ तो कहाँ से कौन गए। तो पलायन बहुत का मुख्य कारण ये होगा। जब तक जंगली जानवर खत्म नहीं होंगे तब तक कुछ। हाँ हाँ सरकार को इस ओर खासकर ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान देते फिर इतना प्लान भी नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल। अब जिसकी जमीन छोड़ी है बंजर है, कोई दूसरा उसमें जा नहीं सकता है। बिल्कुल वो भी नहीं। जाएगा तो पहले कहते कि हमारी जमीन अपने आप रहेगी, हाँ तुम कुछ मत करो इसमें। अब ऐसा भी है ना ताऊ जी, अगर अगल बगल के खेत बंजर हो तो बीच में अगर हम खेती भी करेंगे तो ऐसे भी नहीं होती है। तो वो तो वैसे बंजर हो जाएगा। हाँ चूहे उसी में आएंगे, बंदर उसी में आएंगे, सुअर उसी में आएगा। हाँ तो इसीलिए जो करना भी चाह रहा वो ऐसे ऐसे छोड़ना नहीं कर पा मजबूरी रहे। में छोड़ना पड़ा उसको। हाँ। फिर जब उसके हाथ कुछ आने ही नहीं है तो नहीं तो काफ़ी लोग करना चाहते हैं, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो कभी क्यों नहीं हाँ करना चाहते, लेकिन जंगली जानवरों ने काफ़ी जंगली परेशान जानवरों कर दिया और साथ में मौसम ने। ने ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे गांव की ओर। तो ये घर ये रहा, यहाँ से पलायन हुआ है देखिए। तो ये देखिए गांव में ही कितनी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी है। देखिए यहाँ रास्ते तक का पता नहीं लग रहा है। तो काफ़ी विकट परिस्थिति हो रखी है आज के समय में गाँवों की। और साथियों ये एक गांव की स्थिति ही ऐसी नहीं है, लगभग पहाड़ के हर गांव की स्थिति यही हो चुकी है। और जंगली जानवरों ने इतना परेशान कर दिया कि क्या ही बताएं। चाहे बंदर हो, सुअर हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, हर एक चीज़ों से परेशान है। साथ में साई हो और जंगली हिरन हो गए, परेशान कर रखे हैं जंगली जानवरों ने। इसी कारण आज लगभग पहाड़ों के अधिकतर खेत बंजर होते जा रहे हैं, पलायन होते जा रहा है। लेकिन सरकार पलायन पर, इस जंगली जानवरों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और एक्शन तब लेगी जब पूरे गांव के गांव खाली हो जाएंगे, पूरे घर खंडर हो जाएंगे। अब पहुंच चुके हम एक और ताऊ जी लोगों के घर में। ये रे ताऊ जी। ताऊ जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौर सिंह अच्छा बंगारी जी। तो ताऊ जी बताओ थोड़ा गांव के बारे में कि गांव की स्थिति आज के समय में क्या है। स्थिति क्या है? स्थिति तो डामाडोली है। हाँ। लोग प्लान कर रहे हैं। अब घर में तो हम ही लोग रहते हैं, बूढ़े बड़े लोग। हाँ। बस और बाकी खेती बाती कुछ है नहीं। हाँ खेती तो जीरो है। हाँ हाँ। बंदर सुअर बहुत परेशान कर रखे हैं हमने। अब तो खेती खत्म है। खेती बस हम लोग इस बार गेहूं का बीज तक वसूल नहीं हुआ। हाँ हाँ वो तो है। हाँ हाँ कई उधर भनेरिया गांव में तो आप हाँ। गेहूं बो ही नहीं रहे हैं, अलसी बो रहे हैं। हमारे यहाँ भी बोते हैं, फिर भी वो तोड़ जा रहा है। हाँ अलसी भी तोड़ देता तोड़ देता है। हाँ। अब जब कुछ मिलेगा नहीं उसको तो वो अलसी भी खा जाएगा बिल्कुल। हाँ। उसने तो पेट भरना ही है। पेट भरना ही है। हाँ उस बाकली से घूम के तो आप आ चुके हम। अब इस वाली बाकली को घूमेंगे, पूरा गांव आप लोगों को दिखाएंगे। काफ़ी बड़ा ये गांव है, लेकिन यहाँ पलायन की मार काफ़ी ज़्यादा है। और ताऊ जी अभी कितनी फैमिली रहती है गांव में रिसेंट में? गांव में अभी होंगे 20-30 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन है वैसे ये गांव है 60-70 मतलब 30 लोगों का। परिवार पलायन कर दिया कहीं ना कहीं। हाँ होगी। हाँ और वो भी जो है तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग ही हैं, बुजुर्गी लोग बाकी युवा बस सब बाहर ही। युवा सब बाहर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीचे साइड को होगी गौशालाएँ और इसी के जस्ट नीचे बरंगल गांव के बड़े बड़े शेरा हैं, जहां पहले रोपाई किया करते थे। अब तो अधिकतर खेत बंजर ही हैं और यहाँ घास के लूटे भी लगाए हुए हैं। इधर पूरी गौशालाएँ हो गई है। और पहाड़ों में क्या होता है कि एक साइड
गौशालाएँ रहती है और एक साइड को मकान रहते हैं। ये देखिए इस साइड को पूरी गौशालाएँ हैं, कई गौशालाएँ तो टूट भी चुकी है। अच्छा ये गौशाले है। हाँ, ये पूरी गौशाला ही है यहाँ। गौशाले एक साइड, हाँ, और घर एक साइड। हाँ ठीक है, तो कई गौशाले टूट भी चुकी है, इन्होंने पलायन कर दिया होगा, उनकी ये गौशालाएँ हो। हाँ ये देखिए कई सारी गौशालाएँ हैं इस साइड को। तो इस साइड को हुए पूरे खेत बरंगल गांव के, और उस साइड को हुआ किमगढ़ गांव। हल्का सा दिखाई भी दे रहा है किमगढ़ गांव, मैंने आप लोगों को दिखाई है पूरा। तो इस साइड को नीचे हो गए पूरे सेरा, ये देखिए पूरे रोपाई वाले खेत हैं, अधिकतर खेत बंजरी हैं। और उस साइड को तो जयखाल लग जाता है ऊपर के लिए, जयखाल की सीमा उस साइड को लग जाती है। और उस साइड जयखाल की साइड तो हर खेत बंजरी हैं, ऊपर घर के आसपास ही इक्का दुक्का खेत तो मैं खेती कर रखी है। तो काफ़ी विकट परिस्थिति हो रखी है गाँवों की, और हर गांव की स्थिति बहुत ही बुरी हो रखी है, बहुत ही दयनीय है। तो पहुंच चुके हम एक और नए घर में, इस साइड की बाखली में ये रही, और ऊपर है ताऊ जी। तो ये रहे ताऊ जी आपका शुभ नाम? अच्छा, पहुंच चुके हम एक और घर में, और इधर एक और ताऊ जी मिल चुके हैं। तो ताऊ जी आपका शुभ नाम? खेमानंद। अच्छा ठीक है, तो बताओ ताऊ जी थोड़ा गांव के बारे में। गांव के बारे में क्या, सब देख ही रहे हो, सब प्लाइन होता जा रहा है, हाँ। कुछ शायद विकास हो नहीं रहा है। आधा आधा खिंचे हुए रोड खड़ंजे तुम देख ही रहे हो। हाँ। पत्थर ला के रखे हुए, कोई काम करने को राजी नहीं है। मनरेगा में को पैसा कोई मिलता नहीं है, उतना 200-250 मिलता है, वो भी सालों लग जाते हैं। तो नहीं करता इच्छा करने का। और खेती बाड़ी कर रखी है? खेती बाड़ी क्या है, खेती बाड़ी में करने बाहर रखा है, सब कर दिया है, लेकिन बारिश हाँ खाली हाल जैसा हवा बाई थी वैसा जितना बीज बोया उतना भी प्राप्त वो नहीं भी हुआ। प्राप्त नहीं हुआ। हाँ कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। तो पहुंच चुके हम एक और घर में, और इधर एक अम्मा मिल चुके हैं। नमस्कार अम्मा। अम्मा आपका नाम क्या हुआ? भगवती देवी है। अच्छा, तो अम्मा थोड़ा खेती बाड़ी के बारे में बताओ, पहले के टाइम में कैसा होता था, आपके टाइम में क्या स्थिति है? तो इधर पहले काम है तो खूब काम करते, मनुआ होच्या, धुआं होच्या, खूब धान होच्या, गहत होच्या, भट होच्या, हाँ हाँ हैं हरे हरे फल फूल होच्या। हाँ हाँ अब फल फूल खाने रहा टाइम, फल फूल बा काटने है, बाजारा चीजें के काट खींची ना 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 कतन तो गए मरी लूट असो मरी गुड़ असो हाँ। ऐसा ल्याथी हाँ 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 हमला मिशी नहीं देखा, हम चीन नहीं देखी हैं। हाँ हाँ आ हम सुसौच बड़ो हाँ या सुसौन हो तो मुझे हमार अपन नंतनु हमार नंतनु लखा तो हम लखा हाँ। सुसौन खानी हो या हरी हरी साग या कतु बानी साग हाँ। खाने रहो। अब बारिश नहीं हमारे हाँ हाँ अब खा हालू अब बानर सुअर हैं। बानर सुअर अब मनु धोर मनुआ हाँ। रोड खाची धोरा भात खाची धोरा रोड खाची हम हम्म। आज हम बियन देखूँ अब हाँ हाँ आप क्या दू क्या खो हाँ और हम लोग जो बियन नहीं जाओ रामनगर में मंगाए जो दबू तब जी जो बूती हाँ हाँ पर है वो जो नहीं बैठा पर वो कटी को उपाड़ी कटी को वैसे सूची गोरा थोड़ा को दे बिल्कुल हाँ हाँ गोरा थोड़ा दे नहीं धरा का ना हाँ हाँ ये भैंस धरो हाँ अरे दी बोल दे धरे हाँ। अंदर आ बजे आज में ट्रैक्टर चल गई हूँ ट्रैक्टर से ये जमीन फार्म रही हाँ हाँ क्या आज समय क्या कहूँ। तो साथियों गांव में जाके काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है मेरे को भी, और साथ में आप लोगों को भी पता लग जाता है। और जब इसी गांव के बगल पड़ोसी गांव में गया था किमगढ़ गांव में, जो इसी बरंगल ग्राम सभा के अंतर्गत वो गांव आता है, तो उस गांव में गया था जब मैं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ चंदन भी उगा रखा है और केसर रुद्राक्ष हो गया। जब मैं वहाँ गया उस गाँव में गया तब पता लगा मुझे कि यहाँ चंदन भी उगा रखा है, केसर रुद्राक्ष। तो गांव में जाके कई चीज़ें पता लगती है, पुरानी चीज़ें भी जानने को मिलती है, साथ में नई नई चीज़ें भी जानने को मिलती है। एक और नए घर में, और यहाँ देखने को मिल गई हमें एक ट्रेडिशनल मकान यानी कि तिवारी। ये देखिए कितनी सुंदर ये तिवारी है, ये देखिए अमेजिंग। ऐसे घर अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। और ये रही तिवारी। यहाँ खोली पर गणेश भी है, आप लोगों ने एक गीत जरूर सुना होगा, खोली का गणेशा। तो खोली पे इधर गणेश भी बना हुआ है, ऊपर चक्र भी बना हुआ है, और मोरी पे नारायण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं।
शायद हो सकता है ये नक्काशी हो। तो देखिए कितना सुंदर ये मकान है, देखिए अद्भुत। अब ऐसे ट्रेडिशनल मकान बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। कितना खूबसूरत ये दीवारी है, ये देखिए आप। छत डाल दिया ऊपर से। हाँ, ऊपर से छत डाल दिया सिर्फ सीमेंट का। हाँ पर ये जो भी मकान है ये पत्थर का ही है, हाँ। ईंट की ईंट नहीं है। हाँ। इस जो दीवारें हैं इसकी पूरी पत्थर की है। हाँ, पत्थर की है। और वो ये तो टोटल हुआ ही, पत्थर का ही है। साथ में जो एक जो खोली है ये पूरा लकड़ी का हो गया। ये तूड़ी की लकड़ी का बनता है, देखिए। और थोड़ा बार बार इसका रिपेयरिंग करना पड़ता है, इस मकान की रिपेयरिंग करनी पड़ती है। इसी कारण से शायद जिनका ये घर है उन्होंने छत डाल रखी है इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत ये मकान है। देखिए आप कितना सुंदर ये मकान लग रहा है। और जो इस पर नक्काशी की हुई है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी कुलसिरा गांव में ऐसी ही एक दीवारें दिखाई थी। और जो इस खोली पर जितनी भी नक्काशी की हुई है ना, इसका अपने आप में रही एक अलग महत्व है। ये देखिए कितनी शानदार नक्काशी की हुई है, कई आकृतियाँ बना रखी है। देखिए आप खोली पर गणेश बना रखा है, ऊपर चक्र बना रखा है, और भी कई नक्काशियाँ की हुई है। अब पक्षियाँ हैं, कई चीज़ें देखिए। अब कहीं ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे हम कि जो इन दीवारों के बारे में, इन ट्रेडिशनल मकान के बारे में अच्छे से डिटेल से इस नक्काशी के बारे में बता सके। तो इन दीवारों पर मेरा ये सर्च अभी भी जारी है, और मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिन्हें इन दीवारों के बारे में पूरा टोटली पता हो, इस नक्काशी के बारे में कि नक्काशी किस चीज़ पर आधारित है। पानी है माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार है माँ, ओ मेरू गाँव, ओ मेरू घर है माँ, ओ सुनी देवी यहाँ कितना बड़ा ये आम का बगीचा है, और ये ताऊ जी लोगों का ही है। तो ताऊ जी कितने पेड़ होंगे यहाँ समथिंग? इसमें तो बहुत पेड़ है, मेरे पूरा एरिया है ये। अच्छा, तो ये पूरा ज़मीन आपकी है? हाँ, ये पूरी जमीन हमारी है। अच्छा, पूरा एरिया है ये। हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा, पेड़ बहुत है। हाँ हाँ बहुत है। हाँ, पर हमने एक ही चीज़ सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि पेड़ लगाता हूँ। मैंने यही कहा कि अगर खेती में इतना नहीं निकलता, कभी सुंगर ने तंग कर दिया, कभी बंदर ने, कभी बारिश नहीं, पहाड़ी क्षेत्र के हुए हम, तो उतना नहीं होता था, खाने पीने के लिए बहुत तंगी हो जाती थी। तो मैंने ये सोचा आम का पेड़ लगाता हूँ। तो मैंने ये बहुत से पेड़ लगा रखे हैं यहीं पर। बगान तो अलग है, 50-60 पेड़ तो कम से कम ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं है। तो फिर ये लगाए, हमने कहा चलो आम भी कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इधर से मिल जाएगा। चलो खेती से नहीं भी होगा तो चलो इधर से कुछ हो जाएगा। पर अब ये सारा करने के बाद अब इसमें एक दाना भी खाने को नहीं मिलता, सब बंदर कर जाते। 500-700 आ जाता, उनका दल ही आ जाता है। बस लंगूर भी आ जाते हैं ऊपर से, जंगलों में से, ठंडे इलाके से। हाँ, ऊपर लंगूर भी आ जाता है, वो भी यहीं रहता है। और जंगल ये पेड़ भी बहुत हुए, तो तब तक नहीं हटते वो जब तक आम खत्म नहीं होते। बंदर, लंगूर, बंदर तब तक नहीं हटते हैं जब तक खत्म नहीं। तो ना हमारे खाने में आ रहा है और ना कुछ उससे आमदनी हो रही है। टाइम पर जब बंदर नहीं थे तो मैं
बाहर सप्लाई करता था, यहाँ से दिल्ली जाता था हम, हाँ वहाँ बेचता था। कॉन्ट्रैक्टर रहता था, दिल्ली के आते थे, मतलब देघाट में आते थे ठेकेदार लोग, वो दिल्ली सप्लाई ले जाते थे, ट्रक वाले आते थे वहाँ से दिल्ली से। तो उसके बाद मैं भी यहाँ से देघाट चल जाता, बाहर बेचता था। पर घोड़े आजकल खच्चर में लाद करके घोड़े में खच्चर में लाद के कुछ लोग, महिला लोग भी ले जाते थे, आदमी भी ले जाते थे सिर में रख कर के। तो उसके बाद तो उस टाइम तो कुछ मिला हमको, और उसी वजह से हमने 24 से पेट बढ़ाया अभी और लगाए। अभी इतना तो यहीं पर है, बकाया नहीं बहुत है इधर उधर भी। हाँ, इधर उधर भी बहुत है। तो उसके बाद अब कहीं भी नहीं मिलता हमको, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, अब शायद आगे से भी कोई लेने नहीं आता है आम, अब कोई ना लेने के लिए आता है और ना तो कोई वो बंदर रहने देते हैं, और लेने के लिए भी नहीं आते कोई। आप कोई नहीं, और हमारा भी हम करते हैं तो मार्केट नहीं बनती है। नहीं बनता है। हाँ, हमारे दूर दरार का है, अब उतना पैसा भी नहीं मिलता। उतनी जितनी कमाई नहीं होती है उससे ज़्यादा तो लागत लग जाती है, उससे ज़्यादा लागत लग जाती है। ढुलान ढुलून कई मामले में, गड़ान हो गया। हाँ, गड़ान, और उसके बाद सरान, ओल्ड होटल। तो उसके बाद हमारा मार्जिन नहीं बैठता, पहले बैठता था जब दिल्ली आम जाता था। अब उसके बाद अब पता नहीं इधर ही कहीं उत्तराखंड में ही होता है ये, तो अब वो बात नहीं मिलता। जरिया भी एक ख़त्म हो चुका। हाँ, वो जरिया भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा है। इस साइड को होगी नीचे वाली बाकली, इस साइड को दूसरी, और इस साइड को तीसरी बाकली होगी। देखिए काफ़ी बड़ा ये गांव है और काफ़ी खूबसूरत है। तो अब आ चुके हम ताऊ जी लोगों के घर में। ये रहा ताऊ जी लोगों का घर, देखिए खूबसूरत सा घर है ताऊ जी लोगों का। देखिए साइड को होगी पूरी बाकली, पूरा गांव काफ़ी खूबसूरत ये गांव है। और ऊपर के साइड के घर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मुझे लेट हो रही है और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2 बजने वाले हैं। हमें जल्दी से घर निकलना है। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये गांव है। तो ये था साथियों आज का ब्लॉग। हालांकि मैंने कुछ घर दिखाए भी नहीं, कई घर छूट गए थे, जिनके भी घर मैंने नहीं दिखाए। अगर वो देख रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था, तो मैं फटाफट घर के लिए निकल गया। तो जो भी बरंगल गांव से देख रहे हैं तो प्लीज़ बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करना।